Hmm. So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal. This is your Sandeep Bhaiya and today lecture is what? Motion in a plane. अब तक हमने जितनी भी चीजों को पढ़ी सबको 1D में पढ़ा था। किस में पढ़ा था गाइस? 1D में। किस में पढ़ा था? 1D में। या तो हम X में चल रहे थे या फिर Y में चल रहे थे, लेकिन चल रहे थे एक स्ट्रेट लाइन में ही। हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया सही बात। या तो अपन लोग किस में चलते थे? एक्स में या फिर वाई में, या तो हॉरिजॉन्टल चलते थे या वर्टिकल चलते थे या तिरछा चलते थे, पर चलते थे किस में? स्ट्रेट लाइन में ही चलते थे। हमारी कार कैसे चलती थी? स्ट्रेट लाइन में ही चलती थी। हाँ या ना? हमारी गाड़ी कैसे चल रही थी? यस सर। स्ट्रेट लाइन में ही यस सर। हम बॉल को या तो नीचे से ऊपर फेंक रहे थे या फिर ऊपर से डायरेक्टली नीचे फेंक रहे थे। कैस में? स्ट्रेट लाइन में फेंक रहे थे, कर्व में नहीं फेंक रहे थे, कर्व में नहीं फेंक रहे थे। इसको क्या कहते हैं? कर्व्ड। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ये कोई कर्व है कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं हाँ यार? यार नहीं समझ आ रहा है क्या? अभी तो यस मैंने सर। पढ़ाया ही नहीं। यस सर। तो मसला यहाँ पे है कि जब तक कहानी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी वहां पे अपने को पता था वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन में थी, किसी एक डायरेक्शन में थी, है ना, और एक्सेलरेशन भी किसी एक डायरेक्शन में था। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक जैसा सेम होता था तो हम कौन से तीन इक्वेशन लगाते थे? ए को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं फिलहाल के लिए, तो हम कौन से तीन इक्वेशन लगाते थे? बोलो। v बराबर u प्लस 80 एस बराबर ut प्लस हाफ हाफ 80 स्क्वायर स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। × ये तीन इक्वेशन लगाते थे। अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा होता था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मतलब कैसा हो जाए? एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाए, वेलोसिटी इधर है, तो उस केस में एक्सेलरेशन को एक नया नाम देते थे अपन लोग, क्या? रिटार्डेशन। क्योंकि ये जब सेम डायरेक्शन में दोनों लग रहे थे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन यहां पे क्या करता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो इस केस में इसको नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। और इसमें इक्वेशन क्या लगाते हैं? v इज इक्वल टू यू यू माइनस माइनस 80 एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यही कहानी चल रही थी, अब तक तो यही कहानी चली थी, लेकिन ये पूरा कहानी वहां लगाते थे अपन लोग जब स्ट्रेट लाइन मोशन था। देखो अगर, लेकिन क्या हो अगर मोशन प्लेन में होने लगे, या फिर क्या हो अगर मोशन किसी कर्व में होने लगे? अब मामला 1D में नहीं रह गया, अब मामला किस में आ गया? 2D में आ गया। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1D मोशन। क्या पढ़ा था गुरु? अब क्या पढ़ेंगे? 2D मोशन। क्या पढ़ेंगे? 2D मोशन। बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आ रहा है? तुम चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो इरेज करता हूं। तो यहाँ पे अपन लोग 2D मोशन की बात करेंगे, जिसमें मेनली दो मोशन आते हैं 2D में। कौन सा? एक तो है सर्कुलर और दूसरा प्रोजेक्टाइल। बोलो भाई। यस सर। अब देखो सर्कुलर प्रोजेक्टाइल क्या है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लो आदमी सर्कल में मोशन करेगा, किस में मोशन करेगा? सर्कल में मोशन करेगा, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं गुरु? बोलो मेरे साथ। और अगर वही आदमी पैराबोला पे मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात कि हाँ यार बात तो सही है? ठीक, तो चलो देखते हैं अभी अपन लोग अगले मतलब मान के चलो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे भाई? सर्कुलर अब मैं मोशन। सर्कुलर मोशन तब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद से अपन लोग सॉरी चैप्टर नंबर 5 में आई थिंक पढ़ेंगे
क्योंकि प्रोजेक्टाइल के बाद से हम पढ़ेंगे NLM, इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब जब तुम वर्क, एनर्जी एंड पावर सीख गए और मोशन इन 1D सीख गए, तो इन दोनों को हम मिला के सर्कुलर मोशन में यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जी सर। और ये अब अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन अच्छे से आ जाएगा तो इसी का एक तरीके का प्रोजेक्शन अपन लोग SHM में बनाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये अपन लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। NLM सीख गए तो वर्क, एनर्जी, पावर सीख गए, वर्क, एनर्जी, पावर सीख गए तो सर्कुलर मोशन सीख गए, सर्कुलर मोशन सीख लोगे तो SHM तुम्हारे लिए बड़ी आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सिंपल हार्मोनिक बड़ी आसान हो जाएगा। एक चीज और, अगर NLM सीख गए तो तुम्हारे लिए रोटेशनल मोशन आसान हो जाएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन कुछ नहीं है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन है। समझ रहे हो मोशन? समझ रहे हो कितने तरीके के अपन लोग को मोशन पढ़ने हैं? अगर कोई आदमी 1D में मोशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1D मोशन इन 1D या ट्रांसलेटरी। और अगर वही आदमी सर्कल पे मोशन करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन। वही आदमी पैराबोला पे मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर वही आदमी ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो ऐसा एक सिलेंडर देखा तुमने, क्या किया? उसको धक्का दे दिया। अब क्या होगा? मान लो सिलेंडर पे कोई चींटी है, वो क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन भी कर रही है, और मान लो सिलेंडर पे एक चींटी बैठी है, तुमने चींटी को, सिलेंडर को धक्का दे दिया। चींटी का मोशन कैसा होगा? सोचो, एज्यूम करो वो सर्कुलर मोशन भी कर रही है और साथ में आगे भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन है, उसमें सर्कुलर भी है और ट्रांसलेटरी भी है, और रोटेट भी तो कर रहा है। क्यों? है ना? और अगर यही एक घड़ी, मान लो एक घड़ी है, पेंडुलम है, पेंडुलम के मोशन को देखें तो एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, मतलब अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इन सारे मोशन को हम देखेंगे। अब अभी यहाँ प्रोजेक्टाइल चलेगा, फिर एनएलएम के बाद से ही, एनएलएम के बाद से वर्क, पावर, एनर्जी चलेगी, उसके बाद से ही सर्कुलर चलेगा, क्योंकि सर्कुलर तुम्हें तभी समझ में आएगा। फिर जब रोटेशनल हो जाएगा तो एसएचएम स्टार्ट करेंगे, क्यों? तब तुम्हें समझ में आएगा। तो कौन सी चीज को कब पढ़ानी चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, और कौन सी चीज को कब पढ़ना है ये भी मुझे ही डिसाइड करने देना है। तो चलो अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं गुरु? प्रोजेक्टाइल मोशन पर। हालांकि तुम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देख रखा है तो तुम लोग को ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा। चलो, अगर कोई भी बॉडी 2 डायमेंशनल प्लेन में मोशन करे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसा है? चलो, एक बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, तुमने बॉल फेंका, बॉल फेंका, उसका कभी देखा है? अब वो कभी देखा है कैसे बॉल जाता है? जैसे मान लो ये भाई साहब एक बॉल फेंक रहे हैं, तुमने देखा बॉल कैसे जाता है, या जी सर। कैसे हाई जंप करती है? कोई भी एथलीट को हाई जंप करना होता है तो कैसे करता है? उसके पाथ को कभी सोचो। अगर एरोप्लेन किसी बॉम्ब को गिरा रही है तो उस वो जो बॉम्ब आता है वो किस तरीके से आता है? कभी सोचा? जैसे ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे एक क्या था, एक प्लेन था, अबे बम छोड़ेगी तो बम सीधे थोड़ी ना आएगा, क्योंकि एरोप्लेन मोशन में था, तो जिस चीज को छोड़ेगा वो भी उसी स्पीड से चलेगा, सेम स्पीड को एक्वायर करेगा ना। जैसे तुम किसी चीज को फेंकते हो तो जब जो हाथ की तुम्हारी वेलोसिटी होती है वही उस बॉल को मिलती है। अगर एरोप्लेन से कोई चीज गिर रहा है तो एरोप्लेन मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जो चीज गिरेगा उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी हॉरिजॉन्टल में? 10 मीटर पर सेकंड। क्या होगी भाई?
10 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ये सिंपल एकदम फंडामेंटल एग्जांपल है। यहां से इसको थ्रो किया गया है तो ये कैसे जाएगा? आराम से, ऑफ कोर्स ऐसे ही जाएगा और फिर वैसे गिरेगा। ये कितने लोगों को दिख रहा है? कितने लोगों को दिख रहा है भाई ये मोशन? इस मोशन को देखो। अच्छा, इसका कर्व कैसा है? क्या है, सर्कल है या फिर क्या है, तुम्हें इलिप्स दिख रहा है, हाइपरबोला दिख रहा है, या फिर क्या है, तुम्हें इलिप्स दिख रहा है, या है तुम्हें पैराबोला दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो पैराबोला। पैराबोला, एग्जैक्टली। तो जितने भी पैराबोला में मोशन होंगे उसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। और जी जो मैक्सिमम हाइट है पैराबोला का, पीक है, इसी को तो बोलते हैं वर्टेक्स। यही तो था वर्टेक्स। और तुम्हें भी पता है पैराबोला क्या होता है? पैराबोला क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर इसके बीचों बीच से एक लाइन ले जाऊं तो जितनी डिस्टेंस यहां से इधर की होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से इधर की होगी। अरे पैराबोला नहीं पढ़ा है क्या? मैंने खुद पढ़ाया हुआ है कि ये दूरी जितनी होगी वो दूरी मतलब अपोजिट में भी उतनी ही दूरी होगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अरे ये सब तो पढ़ाई, ये सब तो पढ़ाई हुआ है। तो एक चीज, तुम्हें कुछ चीज पैराबोला को देख के सीखना है। पहली बात सुनना ध्यान से, ठीक है? पहली बात सुनना ध्यान से। ये जो पैराबोलिक इक्वेशन है, क्या है भाई? ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अगर मैं कभी इसका पाथ निकालूं, इस कर्व का इक्वेशन लिखूं, ये जो पैराबोला जैसा है, अगर मैं कभी इसका इक्वेशन लिखूं तो ये कैसा आना चाहिए? तुम बताओ, अपने बीच विवेक से बताओ। क्या ये लीनियर आना चाहिए, क्या ये क्वाड्रेटिक आना चाहिए, या फिर एक क्यूबिक आना चाहिए? कैसा आना चाहिए? क्वाड्रेटिक। एक्स और वाई में अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो हमेशा क्वाड्रेटिक आना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया क्वाड्रेटिक आना चाहिए? बिल्कुल द्विघात समीकरण बिल्कुल क्वाड्रेटिक आना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जी सर। किसका पावर दो होना चाहिए? ये सोचो, किसका पावर, इस अगर एक पैराबोला, ये जो पैराबोला है इसी टाइप का पैराबोला है, कुछ कुछ इसी टाइप का पैराबोला है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये पक्का इसी टाइप का पैराबोला है? हाँ, तो यस इसमें सर। किसका पावर दो होगा? ये ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू किसका पावर दो होगा? 4ax² टाइप का पैराबोला होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ यार, मतलब x का ही पावर दो होगा। मतलब x क्या होगा? x का स्क्वायर होगा और y क्या होगा? लीनियर होगा। मतलब इसका पावर 1 होगा और x का पावर 2 होगा। एक इसको देख के एक और अंदाजा लगाया जा सकता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? कितने लोग कह रहे हैं यार तुम ना, अभी बड़ी आसान हो जाएगी कहानी, बस तुम अंदाजा लगाते चलो मेरे साथ क्या क्या हो रहा होगा। ठीक बात? हाँ या ना? अबे बताओ यार। अभी मैं इसमें यस कुछ सर। फिजिक्स घुसा रहा क्या? मैं तो खुद ही नहीं चाहता तुम फिजिक्स में घुसो। हम तो पैराबोला की बेसिक बातें कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं ना। हम लोग पैराबोला मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, मैं खुद पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स, याद है तुम लोग को? याद है ना? अच्छा, पैराबोलिक सिमेट्रिक होता है, पैराबोला सिमेट्रिक होता है। मैं इसको क्या बोलूं? मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू बोल दूं? पीक वैल्यू बोल दूं? हाँ या ना? अरे चचा बोलोगे? यार देखो यार, ये फिजिक्स ऐसी चीज है ना, अकेले अकेले में ऐसे तो शूट करके तुम्हें दे दूं जब तुम्हें बोलना ही नहीं है तो। यार फिजिक्स में बोलोगे तो सीखोगे, समझ रहे हो? तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। अबे गाइस क्या हो गया तुम लोग को? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हैं? क्यों भाई दिशा, यस शमरी, सर। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अबे यार पैराबोला की मैं बस अभी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ और तुम लोग अभी से रोने लगे, ये चीज बहुत गंदी लगती है। बोलो। देखो अच्छा, पैराबोला सिमेट्रिक होगा इस लाइन के अबाउट, तुम्हें भी पता है ना? अरे पैराबोला सिमेट्री होता है ना? जी सर। अच्छा, यस सर। तुम्हें पता है कि बॉल फेंकते टाइम जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे होंगे उसी वेलोसिटी से बॉल गिर भी रही होगी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई? अच्छा, यस। एक बात और, पहले जब हम फेंकते हैं बॉल को तो बॉल ऐसे जा रही है, यूं 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 यूं, बॉल क्या यूं यूं जा रही है।
अच्छा, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और उसके बाद से लौट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एक वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉल नीचे आ रही है? अरे, हम तो ऊपर बॉल को फेंक रहे थे, लेकिन बॉल नीचे आ रही है। इसका मतलब कुछ तो है जो बॉल को नीचे खींच रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही नीचे खींच रहा है ना। तो अर्थ की वजह से जो जी एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। तो इसका मतलब जी हर पॉइंट पे लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? जी जी सर। सर। हर एक पॉइंट पर जी लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अच्छा जी, वेलोसिटी जो है ऐसे है कुछ, यही है ना वेलोसिटी? दिस इज वेक्टर बी, यही तो है वेक्टर बी। और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? देखना, ध्यान से देखो। इज देयर एनी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? मैं लिख दूं क्या? एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, वाई को वर्टिकल मानते हैं, दैट इज जी, दैट इज जी। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, यही तो बनाते हो ना? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यही बनाते हो ना? तो मैं नोटेशन डाल रहा हूँ। एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? बताना, कोई लग रहा है क्या? नो अरे सर। नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स जीरो लग रहा है। कोई चीज है क्या जो इसको आगे बढ़ने से रोक रही है? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी भी थी, किस डायरेक्शन में थी? तो मान लेते हैं ग्राउंड से, यही है ना, यही ग्राउंड से मान लेते हैं थीटा एंगल पर बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? ग्राउंड से थीटा एंगल पर थी। ठीक बात है। और यहीं से प्रोजेक्ट किया गया, फिर क्या हुआ? आराम से बॉल ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ग्राउंड पे टकरा गया। यही पूरा केस हुआ है। क्यों भाई, सहमत हो? यस सर। जी सर। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं प्रोजेक्टाइल यूज ना करूं, मुझे जो पहले से आता है मैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। तो मैं देखूंगा कि अगर इस वेलोसिटी को, तुम सोचो, इस वेलोसिटी को मैं चाहता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ के सॉल्व कर लूं। क्यों? क्योंकि हमें मोशन इन 2D नहीं सॉल्व करने आता है। अभी पढ़े नहीं हो ना मोशन इन 2D। अभी तुमने क्या पढ़ा है? मोशन इन 1D। लेकिन तुम्हें मोशन इन 1D अच्छे से आता है। तो तुम क्या चाहते हो कि उसको 1 डायमेंशन में सॉल्व करना चाहते हो। तो इस v को अगर इधर तोड़ोगे, अगर एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? v cos बी थीटा। कॉस थीटा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बी v साइन बी sin साइन बी थीटा। साइन ये थीटा। v खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कैसा बन गया कि बॉल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है v cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल में ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। और एक वेलोसिटी कौन सी है? बी साइन थीटा। वी वाई, जिसकी वैल्यू है v sin थीटा। और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू g है। तो इसका मतलब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो तरीके के मोशन हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, और इसका जो नेट आ रहा है वो इधर आ रहा है और यही प्रोजेक्टाइल बना रहा है। तो हम नेट में फंसना नहीं चाहते हैं, नेट में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमको भैया 1D आता है, हम 1D के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने इसको इधर तोड़ दिया और एक को इधर तोड़ दिया। अब ए वाली वेलोसिटी किधर जाएगी? इस ए वाली वेलोसिटी बॉल को ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, और ए वाली वेलोसिटी बॉल को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदार है। कितने लोग कह रहे हैं भैया? अरे तुम ही सोचो ना, जी वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से बॉल ऊपर जा रहा होगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से बॉल आगे जा रहा होगा, और इसका आगे। नेट किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? विजुलाइज करो। जी सर। अगर ये समझ गए, प्रोजेक्टाइल यस खत्म। सर। कितने लोग को ये समझ में आया? यस सर, आ रहा जी है समझ। सर अगर। तो बस यहाँ से कहानी बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से कहानी बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से कहानी बहुत आसान है, बहुत आसान। अच्छा चलो, इसको देखो, ध्यान से सुन रहे हो? ए वस्तु, यहां से बॉल को फेंका गया है, और ये जिस गाड़ी से बॉल को फेंका गया है, इसका आंसर तो मुझे देना। जिस गाड़ी से बॉल को फेंका गया है वो बॉल उसी गाड़ी में फिर आके गिर रहा है, इसका रीजन क्या है?
या ऐसे समझो, ट्रेन में एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, ट्रेन में तुम हो और मैं हूं, ठीक है? अरे समझ रहे हो? और एक आदमी जी बाहर है। मैं क्या कर रहा हूँ, Yes, बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूँ, ऐसे बॉल। और उसके बाद ये बताओ, बॉल मेरे हाथ में आके गिरेगी या कहीं और आके गिरेगी? आप ट्रेन में हैं। मैं ट्रेन में हूँ, मैं ट्रेन में एक बॉल को उछालता हूँ। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मैं एक बॉल को उछालता हूँ, तो क्या बॉल मेरे हाथ में आके गिरेगी या कहीं और गिरेगी? मैं सीधे वर्टिकल उछाल रहा हूँ, चल आपके हाथ में। हाथ में गिरी। तो क्या ऐसा होगा, मैं जब ट्रेन में रहूं और मैं फिर बॉल को उछालूं, तो क्या बॉल उस केस में भी मेरे हाथ में आके गिरेगी या बाहर गिरेगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेन में हूं, ट्रेन तो वी स्पीड से जा रही है, मैंने एक बॉल को उछाला, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मैंने एक बॉल को उछाला, और जब बॉल गिर रहा होगा तब तक तो मैं ट्रेन कहीं आगे बढ़ चुकी होगी, मैं कहीं यहाँ आ गया हूंगा। तो क्या बॉल भी मेरे हाथ में ही आगे गिरेगी या पीछे पीछे गिर जाएगी? ये बताओ। अरे बोलो, बोलो। कोई बोलेगा मुझे? अभी कुछ बोलो तो। चल बस यार, कोई आंसर ऑप्शन भी तुम्हारे पास मौजूद है। मैं ट्रेन में खड़ा हूँ, मैं ट्रेन में खड़ा हूँ, मैं एक बॉल को यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंका, कुछ देर बाद बॉल आके गिरेगा, तब तक तो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँगा। ऑफ कोर्स मेरी ट्रेन वी स्पीड से जा रही है, तो मैं कुछ दूर आगे तो पहुंच ही चुका हूँगा। तो क्या ये बॉल मेरे हाथ में आके गिरेगी या जहां से फेंका था वहीं नीचे गिर जाएगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल सा। आपके हाथ में गिरेगा। रीजन, कितने sir. लोग ये कहते हैं कि भैया आपके हाथ में गिरेगा? Yes, sir. आपके हाथ में गिरेगी। और कितने लोग कह रहे हैं नहीं वहीं गिरेगा? जैसे आप यहाँ खड़े थे, आपने यहाँ से ऊपर फेंका है, उस बॉल यहीं आके गिरेगी। कितने लोग कह रहे हैं? यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, बहुत बेकार लगता है। खैर छोड़ो। देखो क्या होता है, जैसे मैं जब फेंकूंगा तो मेरी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी थी। इस पे मैं ट्रेन के साथ जा रहा था ना, मैं ट्रेन का एक पार्ट था, तो ट्रेन मेरे साथ जा रही थी, तो मैं जो वेलोसिटी थी मेरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी थी। और ऑफ कोर्स वो वेलोसिटी जो है वी ना, बॉल को भी मिल जाएगी। तो मैं भले ही यहाँ पर था शुरू में और कुछ देर बाद यहाँ चला जाऊंगा, तो मैंने बॉल को ऊपर फेंका, वो मैंने एक इसको वर्टिकल वेलोसिटी दी है, लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलरेडी है, तो इसके वजह से बॉल मेरे हाथ में आके गिरेगी। मुझे बॉल का मोशन कैसा दिखेगा? मुझे बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन दिखेगा। मैं तो देखूंगा मैं ट्रेन में जहां था वहीं पे हूं, ट्रेन आगे बढ़ रही है तो मैं भी साथ में आगे बढ़ रहा हूं। चूंकि ट्रेन की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेन की और मेरी सेम है, इसलिए बॉल मुझे सिर्फ वर्टिकल मोशन करते हुए नजर आएगा। लेकिन जो आदमी ट्रेन के बाहर है ना, उसको दिखेगा कि पहले आदमी यहाँ था, थोड़ी देर में यहाँ चला गया, बॉल पहले यहाँ उछाला गया था लेकिन उसके हाथ में गिर रहा है ऐसे जाके, तो उसको एक प्रोजेक्टाइल दिखेगा। इस आईटी जेई में सवाल था, कितने लोगों को समझ में आया कि क्या हुआ कहानी? यस सर। यस सर। किसी को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. गुड, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब थोड़ा ना प्रोजेक्टाइल मोशन के चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा 90 नियो एंड 0 नाउ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? क्रिकेट बॉल थ्रो बाय अ प्लेयर नॉट रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, जैसे दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हाई जंप इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ओके। और देखते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है कि जिस पाथ पे मोशन कर रहा है, दिस इज दैट ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होगा? यू वेलोसिटी से किसी बॉल को फेंका गया है तो क्या होगा? ऐसे जाएगा
और कुछ देर बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फिर लौट के वापस आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। बॉल को फेंकते तो जी यही तो केस होता है या कुछ और केस होता है? सेम केस होता है ऑफकोर्स। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनो, अगर थीटा को 90 पे फेंकोगे तो कैसी प्रोजेक्टाइल हो, वो कैसा मोशन हो जाएगा? अबे थीटा को 90 पर फेंकोगे तो कैसा मोशन हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। फिर तो तुम सीधे फेंक रहे हो ना, वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो जाएगा कि हम नीचे से ऊपर फेंक रहा है, यही ना। और अगर थीटा को 0 डिग्री पे फेंकोगे तो एक वर्टिकल मोशन कहलाएगा, मतलब वर्टिकल, ऊपर नीचे। और थीटा इजकल टू 0 पे अगर फेंक दिए तो कैसा मोशन हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा ऑफ कोर्स। फिर तो ऐसे जा रहा है बॉल। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? और मेरा मेन मोटो क्या है, मुझे वर्टिकल भी सॉल्व करने आता है, हॉरिजॉन्टल भी सॉल्व करने आता है, मिक्स करके। एक प्लेन में सॉल्व भले नहीं करना आता हो, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल भी सॉल्व करने आता है और वर्टिकल भी सॉल्व करने आता है। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ के सॉल्व कर लूं तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? फिर तो मैं सब जानता ही हूँ कि हॉरिजॉन्टल में कैसे सॉल्व करना चाहिए, मोशन अंडर ग्रेविटी को कैसे सॉल्व करना चाहिए। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? अभी पहले से तुम्हें आता है? कितने लोग जी कह रहे हैं, हाँ यार ये तो आसान बात है, तुमने इधर फेंका मैं इसको तोड़ ले रहा हूँ, और इधर भी सॉल्व करना जानता हूँ, ऊपर से नीचे बॉल गिराई जाए तो ये भी सॉल्व करना जानता हूँ, तो ये सॉल्व करना बड़ी बात थोड़े ना है। क्यों भाई? अच्छा, तुमने यूं स्पीड से फेंका है, कुछ दूर चलने के बाद या कुछ हाइट चलने के बाद या कुछ समय चलने के बाद इसकी मान लेते हैं कोई वेलोसिटी v हो गई है, तो इसका जो इसके साथ एंगल होगा मैं उसको तोड़ लेता हूँ हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। इधर vx है और यहाँ पे क्या है, vy है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, और इस पॉइंट पे आने के बाद से कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तुम बताओ। ऊपर ले, अच्छा तुम बताओ, ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? वेलोसिटी। अबे कौन सी वेलोसिटी? दो वेलोसिटी है ना यहाँ। फाइनल वेलोसिटी। है? अबे वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसे सोचो ना। वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। देखो जो जिस दिशा में वेलोसिटी रहेगी उस दिशा में तुम्हें ले जाएगी ना यार, गधेड़ो। अगर वर्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी है तो तुम्हें क्या कहाँ लेके जाएगी? अपवर्ड लेके जाएगी। और अगर इस दिशा में कोई वेलोसिटी है तो किधर लेके जाएगी? इधर हॉरिजॉन्टल में लेके जाएगी। तो यहाँ पे क्या इसके ऊपर कोई, मतलब इस क्या बॉल इससे ऊपर जा रहा है क्या? यहाँ पे भी तो दो नो वेलोसिटी सर। होगा, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो तुम बताओ क्या इससे और ऊपर बॉल जा पा रहा है? नो सर। इसका मतलब क्या, इधर कोई अब वेलोसिटी नहीं बची है, ये वाली वेलोसिटी जीरो हो गई है, तभी तो ये ऊपर नहीं जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है जब इंसान, जब बॉडी, कोई बॉल को तुम ऊपर फेंको, जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां पे उसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होता है। तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर। तो फिर, और चूंकि क्या ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बॉल आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं रुक गया है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहीं रुक गया है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अच्छा एक चीज और, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, जीरो है। तो क्या टाइम के साथ इसका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी? v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब v क्या होगा, u के बराबर होगा। तो x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा इनिशियल के बराबर होगी। इसका मतलब जो ux होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया? मतलब ये जो vx की वैल्यू है ये भी किसके बराबर होगी, ये भी u cos थीटा के ही बराबर होगी। और यहां पर भी जो वेलोसिटी है वो भी u cos थीटा के ही बराबर होगी। सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? vy चेंज हो रहा है, uy चेंज हो रहा है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी, u साइन थीटा थी, कुछ टाइम बाद कुछ और होगी, कुछ टाइम बाद कुछ और होगी। यहां पर आने के बाद इसकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी गाइस? अरे भैया कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? सारे कहाँ भाग गए? अरे कहाँ भाग गए सारे?
पापा कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी गाइस? ओके, कोई नहीं। तो चलो मान लेते हैं किसी टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो नेट वेलोसिटी है, अच्छा नेट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, यही तो नेट वेलोसिटी की वैल्यू होगी। जी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा है, तो अगर मुझे tan अल्फा निकालना हुआ, कभी ये एंगल निकालना हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑफ कोर्स वी वाई बाई वी एक्स। अरे tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स ही होता है ना, वी वाई वाई की वैल्यू वी वाई है, एक्स की वैल्यू वी एक्स है, तो यही तो निकालूंगा, और क्या निकालूंगा? तो हर एक पॉइंट पर एंगल चेंज हो रहा होगा, शुरू में एंगल क्या था? थीटा था, बाद में एंगल क्या हो गया? अल्फा हो गया। ऑफ कोर्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आना चाहिए बात। यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात और मानने की बात है, इस सेम लेवल पर चूंकि ये क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, तो जाते टाइम अगर पॉइंट पी पर फाइनल वेलोसिटी नेट वेलोसिटी v है, तो लौटते टाइम उसी लेवल पर वेलोसिटी फिर से क्या होगा? v होगा। बस मसला शुरू में क्या था? पहले ऊपर की तरफ v था, अब ये नीचे की तरफ v होगा। vx में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, vx हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो vx की वैल्यू अभी भी वही होगी, लेकिन vy की वैल्यू तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि एक सेम हाइट पर है ना, तो vy ऊपर की तरफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। जैसे जब तुम बॉल को ऊपर फेंकते थे, तो v वेलोसिटी से फेंक रहे हो, लौट के आने के बाद भी उसकी वेलोसिटी v ही रहती है। किसी सेम हाइट पर अगर इसकी वेलोसिटी u है, तो लौट के आते टाइम अगर ये ऊपर की तरफ u था, तो लौट के आते टाइम किधर होता है? नीचे की तरफ u होता है। मैंने सिखा रखा है, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर आ रहा यस है। समझ में। हॉरिजॉन्टल के साथ उस टाइम पे भी एंगल अल्फा था, तो अभी भी एंगल अल्फा है, बस बशर्ते क्या है, उधर पॉजिटिव एंगल था, यहाँ निगेटिव एंगल है। ठीक है। अब देखो सवाल क्या बनेगा, बोलेगा अगर यहाँ पे स्पीड u है, तो किसी टाइम बाद स्पीड क्या होगा? या फिर पूछ लेगा मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेगा? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी? या फिर जितने देर तक बॉल हवा में रहा है, मतलब तुमने फेंका और बॉल जाके गिरा, जितने देर तक बॉल क्या किया? फ्लाई किया, उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ टाइम फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेगा। फिर पूछेगा कि अगर मैं पॉइंट ए से फेंक रहा हूं, और तो बताओ ए से थीटा एंगल पर फेंक रहा हूं किसी प्रोजेक्शन को, किसी बॉल को, या मान लो गोली दागी जा रही है थीटा एंगल पर, तो बताओ कितने दूर पर जाके गिरेगा? जैसे मान लो तुम एक तोप लेके आई और उस तोप को चाइना वालों पर चला दिया, तो वो जो मिसाइल है उसका रेंज क्या है? मतलब तुमने जहां से चलाया उससे मैक्सिमम कितने दूरी पर वो जाके क्या करेगा? ग्राउंड को हिट करेगा, वही तो उसका रेंज होगा। तो ये तुमसे रेंज पूछ लेगा। बात समझ में आ रहा है? रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, किसी टाइम पर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, और उस टाइम पर जो नेट वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर होगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारा क्लियर है कि क्या क्या तुमने अभी टर्मोलॉजी सीखी? गाइस टेल मी प्लीज। यस सर। जी सर। चलो चलो कंसीडर करते हैं। कंसीडर करें? ठीक है, जी सर। ये सब छाप लेना, वही चीज जो मैंने तुम्हें समझाया यहाँ पे बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है। लेट द प्रोजेक्टाइल बी अ पॉइंट पी कॉमा एक्स, मतलब किसी पॉइंट पर एक पॉइंट पी को लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है किसी टाइम टी पर, तो हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तुम ध्यान से समझना। चलो एक पेज लेते हैं और सारी चीजों को अपन लोग समझते हैं। ब्लैक स्क्रीन लें या ब्लू वाइट, बताओ। ब्लैक। और कोई? एनीवन?
चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। चलो ये अपना ग्राउंड है, सुंदर सा, ठीक। किसी को दिक्कत इस ग्राउंड से? अब कौन तोप चलाएगा बताओ, किसको मिसाइल छोड़नी है? यहां से एक बॉल को फेंका गया, एक मिसाइल को छोड़ा गया, तो कैसा मोशन करेगा? ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और कुछ दूर आकर गिरेगा। क्या बात सही है मेरी? यही तो होगा कहानी। जी सर। अच्छा, तो हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं जो मिसाइल छोड़ी गई है उसकी वेलोसिटी v है या उसकी वेलोसिटी u है, ठीक। और कितने एंगल पे छोड़ी गई है? थीटा एंगल पे छोड़ी गई है, और फिर ये ग्राउंड पे आके हिट करती है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम क्या नाम दें बताओ? h। और जितने दूरी पर जाके इसने हिट किया है उसको मैं क्या बोलूं? रेंज, मतलब r। और यहां से यहां तक आने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉल को आने में जो टाइम लगा है उसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट t बोलता हूं, ठीक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? h को कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? r को कैलकुलेट करना है, तीसरा क्या कैलकुलेट करना है? टाइम जी। कैलकुलेट करना है। कितने लोग कह रहे हो ओ ठीक बात है, मसला आसान है। अच्छा, तुम बताना ध्यान से। मान लेते हैं ए से हाइट यहां तक, मैक्सिमम हाइट तक जाने में एक स्मॉल टी टाइम लग रहा है, तो क्या यहां से यहां तक आने में भी वही टाइम लगेगा? यस सर। तो इसका मतलब टी की जो वैल्यू होगी 2t के बराबर होगी, ऑफ कोर्स 2 स्मॉल टी के बराबर होगी। स्मॉल टी अभी अपन लोग फाइंड करेंगे, अभी देखना कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, बॉल टकरा रहा है। अच्छा तुम सोचो, बॉल ऊपर जा रहा है, सोचो ये वर्टिकल वेलोसिटी है, इसकी वजह से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जो आर है किसके वजह से आ रहा है? अरे हॉरिजॉन्टल दूरी जो तय हुई है वो कौन से वेलोसिटी की वजह से तय हुई है? इस यू को तोड़ लो, यू को तोड़ लो फटाफट। इधर कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा? यू कॉस थीटा। कॉस थीटा। ऊपर कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? यू साइन थीटा। साइन थीटा। अच्छा, ये जो आर आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया ये बात तो सही है? यस सर। अरे हॉरिजॉन्टल में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? यू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा। आर की वैल्यू क्या होगी तुम बताओ? दूरी बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तुमने पढ़ा यस हुआ है, सर। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है ना। तुम ही सोचो, यस यस बराबर क्या होगा? यस बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ यूटी प्लस ए टी स्क्वायर। चूंकि ए एक्स जीरो है ना, तो आर क्यू ए क्या एस क्या आर है, और यू कॉस थीटा इंटू टी, टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। यस सर। तो इनडायरेक्टली अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूंगा ना तो मेरी ये चीज भी पता चल जाएगी। क्या कहते हो? इनडायरेक्टली अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लूं तो ये चीज भी फाइंड हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। शिट यार, ओपन बोर्ड खोलने दो, इसमें ना ही करना ही काम चलेगा ना। ओपन बोर्ड नहीं डाउनलोड किया क्या? ओपन बोर्ड, हाँ। तो ध्यान से सुनो। ओपन बोर्ड दिख रहा है मेरा? आर यू एबल टू लुक एट दिस? ठीक है। तो गाइस तुम ध्यान से सुनो, अगर मैं आर की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो आर की वैल्यू क्या होगी? यू कॉस थीटा इनटू टाइम। क्यों भाई, यही तो होगा आर की वैल्यू। आर की वैल्यू और क्या होगी? कुछ नहीं गुरुजी, यही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो। तो इनडायरेक्टली मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकाल लिया ना तो मुझे आर भी मिल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं यस यू आर राइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी वेलोसिटी? ऑफ कोर्स वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार है, क्योंकि यही जा रहा है और वही आ रहा है लौट के। जाने और आने का टाइम ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाँ या ना? जाने और आने का ही टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो चलो मैं वर्टिकल तोड़ता हूं, बॉल गया होगा वर्टिकल। अब सिर्फ वर्टिकल मोशन को देखो, प्रोजेक्टाइल को तो भूल ही जाओ। प्रोजेक्टाइल क्या है? कुछ नहीं, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, दिस इज प्रोजेक्टाइल।
क्यों? वर्टिकल में सोचो, वर्टिकल में सोचो, तुम सोचो किससे फेंके हो? u साइन थीटा से। Sin और theta. वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? g। तो जाने का टाइम क्या होता है? टाइम बराबर क्या होगा? u बाई जी। तुमने पहले से ही पढ़ रखा है उसमें। Yes, sir. लेकिन यहां सिर्फ u नहीं है, दैट इज u साइन थीटा है। हाँ, तो जाने का टाइम t, आने का भी टाइम t, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? 2t, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो इस अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो क्या मैं r निकाल लूंगा? r बराबर क्या होगा? u cos थीटा इंटू t, दैट इज, बोलो, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोलोगे तुम? साइन 2 थीटा। Sin 2 theta. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू r। गॉट इट और नॉट? आंसर। क्या तुम्हें r की वैल्यू मिल गई? अभी r की वैल्यू नहीं मिल गई? इतना आसान था। Yes. अच्छा, लोग रटते हैं, लेकिन तुम रट सकते हो, लेकिन मैं तो प्रेफर याद करना ही करता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल, सॉरी, एक और चीज निकालनी थी अपने को। पहला रेंज निकालना था, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, दूसरा रेंज निकालना था, तीसरा क्या निकालना था? H maximum. मैक्सिमम हाइट। अच्छा, एक बात बताओ गुरु, मैक्सिमम हाइट पहुंचाने के लिए, मतलब ऊपर ले जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी जिम्मेदार है? U sin theta. u साइन थीटा। तो ये x मैक्सिमम अपने को निकालना है, h मैक्सिमम निकालना है, h। तो कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है? ऑफ कोर्स v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g से ही पता चलेगा। क्यों कहते हो? और मैक्सिमम हाइट पर v की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स 0 होगी। तो Zero. h बराबर u स्क्वायर बाई 2g रटवाया था, लेकिन यहाँ पर u सिर्फ u नहीं है, दैट इज u साइन थीटा है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ए यार, ये तो सिंपल था सर, पहले क्यों नहीं बताया? क्यों भाई, सिंपल नहीं था? Yes, sir. Yes, अबे sir. आसान था। Yes, sir. अब चलो, यहाँ पे लिखा गया है t बराबर x बाई यू कॉस थीटा फलाना ढिमकाना। ठीक है, मैं इतना टाइम इस पे नहीं देने वाला हूँ, लेकिन ये तुम्हें समझ में आया? ये 3 बात समझ में आई? ये 3 बात, कौन कौन 3 बात, जल्दी बोलो, कौन कौन 3 बात समझ में आई? पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? 2u साइन थीटा 2 बाई sin theta. जी, रट G. लेना। दूसरा, मैक्सिमम हाइट क्या था? U square sin square theta. बाई 2G. एग्जैक्टली। तीसरा, रेंज क्या था? U cos theta. U square sin 2 theta by G. साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, ये तीनों कब हो, इस पे ये जो केस जो है कब है? जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा है, मतलब ग्राउंड से ही फेंका और ग्राउंड पे आया। अगर ऐसा हो जाए कि मीनार पे चढ़ के मैं फेंक रहा हूं, तो ये काम नहीं आएगा। एक हवाई जहाज, फिर डिराइव करना पड़ेगा, जैसे डिराइव कर रहे थे। एक हवाई जहाज इधर जा रहा है और बॉल को छोड़ रहा है, तो ये ऐसी प्रोजेक्टाइल होगी, तो ऐसा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्ट यूज मत कर लेना, फिर कौन सा यूज करना? तोड़ के, एक्स में और वाई में तोड़ के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी सर. यार भाई, मजा तो आया, तीनों निकल तो गए, लेकिन ना मैं इसका इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूं। मैं कैसे मान लूं ये पैराबोला है? आप दिखा रहे हो और कंपेयर करा रहे हो कि देखो ऐसा पैराबोला होता है, हम तो नहीं मानेंगे। आप मुझे इक्वेशन से प्रूव करो कि ये पैराबोला है। तो चलो भाई, कैसे प्रूव करते हैं इक्वेशन से, आओ देख लेते हैं। ठीक गाइस, कैन वी प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन? तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं या एक v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से इस आदमी को थीटा एंगल पर फेंका गया। कुछ पॉइंट पर जाने के बाद से इस पॉइंट P पर इसका कोऑर्डिनेट x, y है। क्या भाई? x, y है। पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर। अब मुझे x और y में रिलेशन निकालना है। अरे यही तो पढ़ते हो ना, इक्वेशन कैसे निकालते हो किसी कर्व का? y इज इक्वल टू, मैं क्या क्लेम कर रहा था, 4x स्क्वायर टाइप का कुछ है, यही तो है। या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का होगा, तब भी ये पैराबोला हुआ।
ये पैराबोला का ही तो इक्वेशन है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर ये पैराबोला है तो इसी टाइप का कुछ होगा, क्योंकि इसका मुंह किधर खुला है, -x में खुला है, यही तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये सच में इस टाइप का पैराबोला है या पैराबोला है भी कि नहीं। तो चलो मान लेते हैं टी टाइम बाद ए ओरिजिन से कहां पहुंच गया है, पॉइंट पी पर पहुंच गया है। कितने टाइम बाद पहुंचा है भाई, टी टाइम बाद पहुंचा है। तो यार देखो, मुझे प्रोजेक्टाइल आता नहीं है, मुझे आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। अरे मुझे 1D आता है, 2D तो आता नहीं है, तो मैं इसको 1D और 2D में तोड़ता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, 1D में तुम सोचो, 1D में मोशन के लिए अगर मैं इसको u cos थीटा लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं, और इसको क्या लिख दूं, u sin थीटा लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इधर एक्सेलरेशन 0 है, इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू g है। अच्छा, जो नीचे की तरफ है। टी टाइम में, कितने टाइम में दोस्त, टी टाइम में आदमी कितनी ऊंचाई पहुंचा है, y। अरे x का y का मतलब यही है ना कि y हाइट पे है, और x का मतलब हॉरिजॉन्टल में x चल चुका है। तो ये चूंकि हॉरिजॉन्टल में x चल चुका है, तो मैं यहाँ पे x बराबर क्या लिखूंगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय u cos थीटा इंटू टी। एक ही क्वेश्चन मिला x की वैल्यू। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, y बराबर क्या होगा, हाइट बराबर यस बराबर u टी Yes, sir. माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। टी को इलिमिनेट करूंगा तो एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हा यू ने यू को मार दिया, वाई की वैल्यू आई एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो आया है कि नहीं इस टाइप का कुछ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक पैराबोला है। कितने लोगों को लग रहा है हाँ यार। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या आया गाइस, कितने लोगों को लगा कि हाँ भैया सही कह रहा हूँ, पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन क्या आया, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और तुम्हें लर्न करना है 3 टाइम जी मेन में सवाल पूछा गया है इसी पर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है पैराबोला का इक्वेशन। Yes, sir. आ गया. कितने लोग समझ गए गाइस। Yes, sir. समझ तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ। हेलो दिशा, Yes, sir. क्या समझ में आया, पैराबोला का इक्वेशन समझ में आया। जी सर। अच्छा, एक चीज और, एक चीज जो मैं तुम्हें और हाँ क्या कह रहा है कौन, अच्छा एक चीज ना मैं तुम्हें और बता रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है गुरु, पता है क्या। हेलो, एक महत्वपूर्ण चीज मुझे और बताना भूल गया मैं, सुनो ध्यान से। व्हाट इज दैट थिंग, दैट इज की मजेदार चीज है, सच बताऊं तो मजेदार चीज। कैसी चीज है मजेदार चीज, अपन लोग एक जुगाड़ बनाते हैं। कैसा जुगाड़ बता रहा हूँ, कैसा जुगाड़। अच्छा एक्स tan थीटा कॉमन करना जरा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा कॉमन करो, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस x तो कॉमन हो गया तो हाफ जी, एक x कॉमन हो गया तो x ही बचा ना। अरे एक ही x कॉमन, एक x कॉमन हो चुका है तो एक x बचा, ठीक है, अपॉन व्हाट लिख देते हैं tan थीटा, नीचे tan थीटा बचा, क्योंकि एक tan थीटा अपने मन से कॉमन किया हो ना, तुम ही सोचो
तो नीचे tan थीटा बचेगा ना, और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस हाफ g x। tan को क्या मैं sin बाई cos लिख सकता हूं? हाँ, क्या मैं एक cos से एक cos को उड़ा दूं? बिल्कुल उड़ाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस g इंटू एक्स अपॉन में, ये ध्यान से देखना, ध्यान से सुन रहे हो, 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या मैं sin 2 थीटा लिख दूं? लिख दूं u स्क्वायर। अच्छा, मैं हाँ यार यार, जी ना, मुझे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको नीचे लेके आऊंगा तो इसको नीचे चला जाएगा। मामू है वो बात कर रहा है। कौन है भाई? ये यू मम्मी का स्क्वायर बात कर रहा साइन 2 थीटा बाई जी को कुछ कहा जाता है अपने लैंग्वेज में, क्या कहा जाता है बताओ? सर रेंज। रेंज। तो इसके चीज में मैं लिख देता हूँ रेंज। तो y की वैल्यू आ गई x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि AMU में पूछा जा चुका है, जेई में पूछा जा चुका है, एडवांस में भी पूछा जा चुका है, ए लॉट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इसका एप्लीकेशन। तो कितने लोगों को ये दोनों इक्वेशन याद है? कह रहे हैं मुझे याद है, आई हैव रिमेम्बर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, क्यों भाई नहीं याद है क्या? याद है? हाँ यार, नॉट रिस्पॉन्डिंग गाइस, दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। तो एक क्वेश्चन था जो कि तुम्हें याद करना था, सवाल का आंसर दो, जल्दी बताओ। प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, वाह, बहुत बढ़िया सवाल का आंसर दिया आपने। इस सवाल का आंसर दो। आंसर दो। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। चलो, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो? अरे खुद से ट्राई करना, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो ना? अरे जी। कोई दिक्कत नहीं है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फिर मैक्सिमम हाइट पर क्या जीरो होता है, बोलो? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, जल्दी बोलो? यू साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होगा, ऑफ कोर्स तुम्हें याद है। ठीक है, ये सब नोट्स बना लेना, तुम छाप लेना। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज का फार्मूला क्या होगा? कुछ नहीं, बोलो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज द रेंज। ओके, यार ये चीज नोट करने वाली चीज है। ठीक है, ये चीज नोट करो, सारे लोग नोट कर रहे हैं। जी। पूछा ये जाता है कि मान लो मुझे चाइना पर हमला करना है या पाकिस्तान पर हमला करना है, तो बोला, तो हम क्या चाहते हैं? हम जो मिसाइल छोड़ रहे हैं, मान लो यहाँ तक भारत का सीमा है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मिसाइल है वो भारत के सीमा पे गिर जाए, या भारत में ही गिर जाए, या चाइना में जाके गिरे? तुम क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स चाइना में जाके गिरे। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दूरी तक अपने मिसाइल को क्या कर पाए, फेंक पाए। तो पूछेगा कि वो एंगल बताइए जिस एंगल पर तुम फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज प्राप्त होगा। अगर मान लो इसी मिसाइल को तुम खड़ा करके चला दो, तो कहां पर आके गिरेगा मिसाइल? यूं जाएगा और तुम्हारे ही ऊपर गिरेगा। अगर तुम ऐसे ऐसे फेंकोगे
ऐसे करके फेंकोगे तो यूं जाएगा और यहाँ पे कहीं जाके गिरेगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन के सीमा में जाके गिरे। तो बताओ मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए किस एंगल पर फेंके तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। करें चर्चा गुरु। रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज बराबर बोलो। U square sin 2 theta by G। अच्छा, हमें तो पता है कि हम जिस स्पीड से क्या चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं या मिसाइल छोड़ रहे हैं, उसकी स्पीड तो बदल नहीं सकते, वो ऑलरेडी मैक्सिमम पर है। पृथ्वी के ग्रेविटेशन को हम बदल नहीं सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मैक्सिमम पर है कि नहीं? तुम बदल सकते हो क्या? नहीं। ऑफ कोर्स हमारे हाथ में क्या है, हम एंगल ही कम ज्यादा करके मार सकते हैं। तो यानी कि अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, है कि नहीं? तो अगर इसको साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम कर दें तो ये कहां जाके गिरेगा? ज्यादा ज्यादा दूर जाके गिरेगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है कि नहीं? जी। अच्छा, ये बताओ कितना डिग्री का वैल्यू होगा? तो साइन 2 थीटा 1 जो होता है साइन 90 का वैल्यू होता है। तो 2 थीटा किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। तो थीटा किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर बंदूक को 45 डिग्री के एंगल पर चलाया जाएगा तो एक हाईएस्ट रेंज पर जाके गिरेगा। क्या कहते हो? सही बात या गलत बात? समझ में आया? तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर रेंज अपने को हाईएस्ट मिलती है। ठीक है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। चलो इससे आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ कुछ या नहीं आ रहा है, या मजा नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहा है। दिशा, शलीम बताओ, तंजिला। यस आ रहा सर। है। ओके गुड। वैसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने जो कल वीडियो भेजा था उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अच्छे से नहीं पढ़ाया था क्या उसमें? तुम लोगों ने अच्छा। देखा ही नहीं क्या? किसी ने देखा था या बस वैसे ही भेज दिया था मैं? वैसे मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था, देख लेना। बाकी ये तो मैं अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ, ये और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, जी सर। तो चलो मिलते हैं कल। बाय।